राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इसी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विशेष उपाय लेकर आई हूँ मोर पंख का। कहीं आप भी तो अपने घर में अगर मोर पंख लगा रखा है, गलत दिशा में तो नहीं लगा रखा है, जो आपके घर में आपके धन आगमन के मार्ग को रोक रहा है, आपको निगेटिव एनर्जी प्रदान कर रहा है। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। इसके साथ ही मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से एक क्वेश्चन लिया, वो कौन भाग्यशाली, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो पूरा देख लिया करिए, जिससे आपसे कोई भी चीज़ उसमें मिस ना हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो अगर आप एक बार पूरा देख लेते हैं, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आए तो एक बार और चला लीजिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छी जानकारियां दे रही हूं, मैं ज्योतिषी हूं और ज्योतिषी आधार पर ही आपको उपाय देती हूं। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, किसी ने लिखा कि मैडम वही उपाय बताइए जो आपने स्वयं किए हों, आप बताइए। इतने सारे उपाय मैं अकेला कर सकती हूँ? हर उपाय मैं अपने लिए करूँगी तो कैसे चलेगा? मैं आपको ये ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित उपाय दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों को कराए हुए, बहुत कुछ मैंने भी किया हुआ है, लेकिन हाँ, ये ट्रस्टेड हैं, आजमाए हुए हैं, इसीलिए आपको दिए जाते हैं। आप करेंगे तभी तो आपको शुभता प्राप्त होगी। आप पूछ रहे हैं, आप करके देखिए, फिर बताइए कि आपका इनको रिजल्ट क्या मिल रहा है। मैं इतने सारे उपाय दे रही हूँ, आप बताइए आप कर भी रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे और लोग भी आपसे प्रेरित हों इन उपायों को करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, शेयर जरूर कीजिए। शेयर एक पुण्य का कार्य है। आपने शेयर किया वीडियो को, किसी ऐसे व्यक्ति को मिला जो बहुत ही अधिक मानसिक तनाव से जूझ रहा है और वो आपका प्रयोग कर लेता है, तो आपको मनी मन दुआएं दे देगा। आपको एक दुआ तो जरूर ही मिल जाएगी। अधिक से अधिक लोगों ने देखा तो अधिक से अधिक लोग आपको दुआ कर देंगे, क्योंकि आप जब फॉरवर्ड करते हैं तो आपका नाम लिख जाता है उस वीडियो के ऊपर। एक काम ये आप अवश्य कीजिए, आपको भी लोग दुआएं दें और आपका भी जीवन सार्थक हो। दोस्तों, मोर पंख हम सभी बताते हैं कि मोर पंख अपने घर में रखिए। मोर पंख श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। आपने देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान के सिर पर हमेशा मोर पंख लगा रहता है। मोर पंख उन्हें इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उन्हें नजर बहुत जल्दी लग जाती थी, इसीलिए एक मोर पंख उनकी माँ उन्हें हमेशा लगाती थी। उसके बाद वो मोर पंख उनके लिए हमेशा ही उनके सिर पर वास करने लगा। मोर पंख विशेष रूप से राहु का प्रतीक होता है। ये राहु की नेगेटिव एनर्जी को शांत करता है, राहु का झाड़ा लगाता है। आपके जीवन से राहु की नेगेटिव एनर्जी को निकालकर उसे पॉजिटिविटी में बदलता है, इसीलिए मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है। मोर पंख को अगर बच्चे की राहु की महादशा चल रही है, आप उससे झाड़ा लगाते हैं तो बच्चे का राहु शांत होता है। उसके पढ़ाई में जो उसका मन बार बार भटक रहा होता है, राहु की देवी भी माता सरस्वती हैं, जो कि विद्या की देवी हैं। इसीलिए जब आप ये मोर पंख से बच्चे का झाड़ा लगा देते हैं तो बच्चे का राहु शांत रहने लगता है, बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है। दोस्तों, राहु की दिशा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम का कोना है। यहाँ पर ये राहु का ही कोना माना जाता है। अगर आप यहाँ पर मोर पंख रख देते हैं तो यहाँ से आने वाली नेगेटिव एनर्जी यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, क्योंकि उत्तर से पूर्व से हमारे पॉजिटिव एनर्जी आती है और हमारे दक्षिण में जाकर समाप्त हो जाती है। और अगर वहाँ से अगर आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी आई, तब फिर आपके घर में वो पूरे में फैल जाती है, फिर आपके घर में दुख दरिद्र आने लगता है। अगर आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप मोर पंख लगा देते तो साउथ से आने वाली एनर्जी जो आपके घर में घूम रही है, नेगेटिव एनर्जी जाकर मोर पंख उसको सोख लेते हैं, घर में आपके पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। दोस्तों, कभी भी अपने घर में मोर पंख को आपको पूरब में, उत्तर में, पूर्व उत्तर यानी इस कोण में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये बृहस्पति की ऊर्जा को खराब कर देता है। घर के मंदिर में भी आपको मोर पंख नहीं लगाना चाहिए। मोर पंख बृहस्पति की ऊर्जा को खराब कर देता है और वहां पर उसको निगेटिव एनर्जी आने लगती है। मोर पंख आपने देखा होगा कि जब भी आप नजर बच्चे की उतरवाते हैं तो मोर पंख का पंखे से ही नजर का झाड़ा लगा जाता है, क्योंकि वो
आप अगर बीमार हैं, बच्चा बीमार है, नजर लग गई है, तो उस पर राहु आ गया है, अब झाड़ा लगाने से, मोरपंख के झाड़ा लगाने से वो राहु शांत हो जाता है। घर के मंदिर में अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और वो झूले में हैं, तभी आप उनको मोरपंख लगाइए। झूले पे बैठे ही, क्योंकि वो झूला झूलता है और उस पर मोरपंख अपनी नेगेटिव एनर्जी को, वहां पर फैलने वाली एनर्जी को सोख लेता है। तो अगर आपने घर में आपके श्रीनाथ भगवान लगे हुए हैं तो आप उनको मोरपंख लगाइए, और वैसे श्री कृष्ण भगवान हैं आपके, आप मोरपंख छोटा सा ही लगाइए। बाकी आप अपने घर के साउथ में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप मोरपंख लगाते हैं, आपको इससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। राहु एक्टिव नहीं होता आपके घर में, उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लगती है, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। कभी भी दोस्तों धन के स्थान पर आपको मोरपंख नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मोरपंख साउथ की दिशा का है और शुक्र प्रधान होता है, तो शुक्र की राशि में भी जाकर राहु प्रबल होता है, आप बुध की राशि में भी प्रबल होता है। तो ये साउथ वेस्ट कॉर्नर में ही सबसे ज्यादा उचित होता है आपका लगाने से। अगर आपका बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मैंने आपको जन्माष्टमी पर एक उपाय बताया था कि उसके टेबल पर या फिर उसके बैग में एक मोरपंख रख दीजिए, क्योंकि मोरपंख से जब वो पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान इधर उधर भटकता नहीं है और उसका पढ़ाई में मन लगता है। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आपको लगता है तंत्र मंत्र किया गया है, ऊपरी आधा व्याधा लगी हुई है, तो एक छोटा सा मोरपंख आप उसको चाहे तो कलावे से बांध के उसके गले में लटका दीजिए, और चाहे तो किसी चांदी के ताबीज में भरकर छोटा सा मोरपंख उसके गले में पहना दीजिए। तो कोई भी तंत्र मंत्र व्याधा उसके ऊपर असर नहीं करेगी और उस व्यक्ति के ऊपर से वो नजर दोष और राहु का प्रकोप, ऊपरी आधा वादा दूर हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा मोरपंख को या तो साउथ में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाइए। उसका एक बंच बनाइए, 5 मोरपंख है, 7 मोरपंख है, उनको लगा दीजिए। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, राहु आपका सकारात्मक हो जाएगा, उससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। और खासकर उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में कभी भी आपको मोरपंख नहीं लगाने चाहिए। एक तो एक धन के मार्ग को रोक देते हैं, क्योंकि उत्तर में ही शिव का निवास है, उत्तर में ही कुबेर का निवास है और उत्तर में ही महालक्ष्मी का निवास है। तो ये वहाँ पर उसकी एनर्जी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी रोक देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को नहीं आने देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मोरपंख को कभी भी पर्स वगैरह में मत रखिए, धन स्थान पर मत रखिए, क्योंकि ये धन को रोक देता है। क्योंकि झाड़ना, मोरपंख का काम है झाड़ना, निगेटिव को हटाना, पॉजिटिव को लाना। लेकिन वहां पर आपको धन, आपको पॉजिटिव खींच कर लाना है, तो वह धन आता नहीं है, बल्कि धन मोरपंख रखे होने से दूर हो जाता है। आई होप दोस्तों मैंने आपको जो मोरपंख के बारे में बताया है, अगर आपने भी इस दिशा में लगा रखे हैं तो इन्हें हटाकर आप साउथ वेस्ट में लगाइए, फिर आप देखिएगा कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, राहु शांत हो गएगा। अब मेरा अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो समय लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा होने लगता है, मानसिक तनाव दूर होने लगता है, ग्रह आपको साथ देने लगते हैं, भाग्य आपका सपोर्ट करने लगता है। आप स्वयं करते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को कराते हैं, तो इनका शुभ फल आपको जल्दी मिलता है। 5 सितंबर 2021 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 4:55 से 6:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:54 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची, एक छोटे से गुड़ के टुकड़े के साथ में आपको इसको सेवन करना है। डायबिटीज है तो दोस्तों ध्यान रखिए, गुड़ का छोटा सा ही टुकड़ा लीजिए। ये आज आपको उदादित्य योग जो कि सूर्य और बुध के होने से बनता है, उसका प्रभाव दिलाएगा। आपको आज समाज में मान सम्मान मिलने की पूरी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, गजानन वाला गा। इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन नहाएंगे आप, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेंसिल के फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए।
24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन गा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो सभी बच्चे, महिला प्रोड्यूसर जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी किसी भी वर्ष में 5 सितंबर उनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। अन्य कोई भी व्यक्ति इसको 24 घंटे तक अपने पास लिख कर रख सकता है। एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से आपको 5 नंबर लिखना है, यानी 5 का अंक लिखना है, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों, आप उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आपके घर में वास्तु दोष है या अन्य कोई समस्या है, आपके जीवन में विवाह नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप जानना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पर साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर भी है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा अपॉइंटमेंट की सुविधा जान सकते हैं। ये सुविधा मेरी पेड है दोस्तों, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको कमेंट का आपका आंसर करूँ, तो अपना नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, अपना एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करूँगी। आज दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है प्रवीण बंसल जी का 10/1/1965 1 AM रात्रि बल्लभगढ़। आप लिखते हैं कि अटका हुआ धन कब मिलेगा। प्रवीण जी, अभी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है आपके धन आने की, क्योंकि आपका मंगल 12वें घर में बैठा हुआ, वो भी कन्या राशि में, और साथ में चंद्रमा आपका 6ठे भाव में बैठा है। दोस्तों, मैं सभी से कहती हूँ कि धन देते समय एक बार अपने भाग्य भाव को जरूर देख लीजिए। यहाँ चंद्रमा 6ठे भाव में है, जो पहले ही दिखा था कि आपका धन अटकेगा, और उस पर भी मंगल आपका 12वें घर में चला गया। तो यहाँ आपको अभी 2023 तक आपके धन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 2024 में अगर आप विशेष उपाय करते हैं तो अब आपका धन मिल सकता है। इसके अलावा अभी आप मानसिक तनाव से भी बहुत अधिक जूझ रहे हैं, तो आपको विशेष उपायों की जरूरत है। लक्ष्मी आराधना करते रहिए, तब आपके लिए आपके धन के मार्ग खुल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।